दोस्तों आज हम आईटीसी और भेल को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आईटीसी की बात तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो आईटीसी यहाँ पे देख सकते हो कि सिगरेट के सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कंपनी का होटल का बिजनेस भी है और कंपनी का पेपर बिजनेस भी है और काफ़ी शानदार इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो पिछले दिनों इसने काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिया, लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ तो दबाव हावी है। तो क्या आने वाले समय फिर से शानदार तेजी बनेगी? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? वैसे आईटीसी लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बहुत मजबूत है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी ज़बरदस्त है। और आपको पता होगा हैवी मशीनरी बनाती है हर तरह के, चाहे रेलवेज के कोच हो या फिर एयरवेज हो, सब कुछ कंपनी बनाती है। इसके अलावा हैवी से हैवी वेपन्स भी कंपनी बनाती है। तो क्या ऐसे में हमें भेल में निवेश करना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो सरकार इनको दे सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 335 पर रही, जहाँ पे 0.91% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आपने देखा होगा लगभग 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह भी है एफआई की तरफ से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कई दिनों से बाजार में खरीदारी हो रही थी, लेकिन अब जब ग्लोबल रीजन साथ नहीं दे रहे तो ऐसे में एफआई भी बाजार में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आईटीसी ने पिछले एक साल में 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 212 के आसपास स्टॉक था। सवाल ये उठता है कि हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो आरओई है वो एफडी से शानदार रिटर्न देता है, वो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसका जो डिविडेंड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टॉक का एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है कि इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं, यानी एएसएम जीएसएम लिस्ट में स्टॉक शामिल नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में सेकंड नंबर की एफएमसी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी की रेंज है। अब यहाँ पे उनको टक्कर देने के लिए रिलायंस रिटेल भी मार्केट में आ चुके हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंस नाम से ब्रांड बाजार में उतार दिया है। गुजरात से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब आप देख सकते हो कि एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है आईटीसी को भी, क्योंकि इनके खुद का रिटेल वेंचर्स का बिजनेस भी है, रिटेल इनके शोरूम है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आईटीसी के जो प्रोडक्ट है उनको थोड़ी सी टक्कर तो मिल ही सकती है, लेकिन फिर भी आईटीसी अपनी जगह बना के रखे हुए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिपेंडेंस ब्रांड्स है रिलायंस का, ये हर तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे फूड प्रोडक्ट हो या फिर आप देख सकते हो कि रोज़मर्रा के जितने प्रोडक्ट दिन में, या फिर एडिबल्स ऑयल हो, दाल हो, चावल हो, ये सारी की सारी रेंज होगी, बिस्किट चॉकलेट सब कुछ बनने वाला है इस ब्रांड के तहत। तो आने वाले समय में कुछ तो यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आईटीसी का बिजनेस सिर्फ एफएमसीजी का नहीं है। आईटीसी सिगरेट बिजनेस में उनका 75% से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा कंपनी की आप देखिए लग्जरी होटल चैन बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी का पेपर का बिजनेस है जो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, और कंपनी का आईटी का बिजनेस भी है। और आने वाले समय कंपनी अपने कुछ बिजनेस को यहाँ पे आने वाले समय उसका अलग से आईपीओ लिस्ट भी कर सकती है, यानी बहुत सारी बातें हैं। वैसे आईटीसी बहुत मजबूत कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो उसका रेवेन्यू लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 14,844 के बीच के आसपास रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 18,608 के बीच के आसपास पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर प्रॉफिट को देखें तो वहाँ पर भी शानदार उछाल है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 3,740 के बीच के आसपास जो इनका प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4,620 के बीच के आसपास पहुँच गया। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही शानदार उछाल आता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4-5 साल की भी बात करोगे तो आपको आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो 2019 में 50.54 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू था और कंपनी को 12.59 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जो 2022 में बढ़ के 62.52 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू, और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 15.24 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों शानदार तरीके से बढ़ रहा है हर साल। इसके अलावा अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अगर सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 7% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है। लेकिन इस टीटीएम सेल्स 27% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स के आंकड़े निकल के आ रहे हैं इस बार। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है,
और 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 21% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही बहुत ही शानदार उछाल है। इसके अलावा अगर आप इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 54% पॉजिटिव है। तो सेल्स में भी बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, और अब तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार हो गई है पिछले कुछ सालों के बाद। ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, लेकिन लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। तो ROE में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये स्टॉक काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। अब हम चलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, यानी भेल की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 81.10 पर है, जहाँ पे 3.39% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक लगातार दौड़ा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा। जल्दी आपको इसमें एंट्री का मौका मिलेगा, यानी आपको इसमें 75 के आसपास फिर से खरीदारी कर लेनी चाहिए। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 42% का जबरदस्त रिटर्न दिया, 57 के आसपास स्टॉक था। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 92% का बम्पर रिटर्न दे चुका है स्टॉक, क्योंकि 42 के आसपास स्टॉक था। और आपको पता होगा स्टॉक मैंने आपको इसी समय बहुत बार सजेस्ट किया है जब इसकी प्राइस 50 से नीचे थी। अब आप देख सकते हो 81 के ऊपर है, और ये काफ़ी शानदार ऊपर तक जाके आया 90 के आसपास जाके। तो कुल मिला के 75 के आसपास फिर से इसमें एंट्री की जा सकती है। एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि इसमें अब आने वाले समय एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले बजट में सरकार 200 वंदे भारत ट्रेन नई यहाँ पे अनाउंस कर सकती है, और ये जो इसका टेंडर होगा करीब 58,000 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है भेल को, और इसमें 35 ईयर्स तक के लिए मेंटेनेंस का कामकाज भी होगा। यानी भेल के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका बन सकता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाता है। वैसे रेस में और भी कंपनियां, लेकिन भेल का यहाँ पे देख सकते हो कि चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये भेल को मिल जाता है तो काफ़ी शानदार तरीका हो सकता है। इससे पहले देखें तो भेल ने एक बड़ा अचीवमेंट और किया है, उन्होंने गैसिफिकेशन प्लांट बनाने की अनाउंसमेंट की है। तो आने वाले समय में कोल के माध्यम से गैस का निर्माण भी करेगी भेल, और ये इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो इंडिया की सबसे बड़ी हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है, और इसमें आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। अगर इसके फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। इसका मार्केट कैप 28,135 रुपीज़ का, करंट प्राइस की 80.80 की है, लो इसका 41 का और हाई 91 का जो रिसेंटली इसने बनाया। ऊपर के लेवल से लगभग आप देख सकते हो 10 रुपये नीचे स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक का पी 36.80 का है, और बुक वैल्यू इसकी 75.40 है। डिविडेंड कंपनी ने 0.50% का दिया है, और इसका ROC 2.93% है, ROE इसका 1.67% और फेस वैल्यू 2 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा इसके रेवेन्यू को देखें तो सितंबर 2021 में 5,112 रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 5,203 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। तो रेवेन्यू बड़ा है, लेकिन मार्च में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती, करीब 8,062 रुपये तक पहुंच गया था रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 45.98 रुपीज़ का लॉस हुआ था। मार्च में कंपनी को 912 रुपीज़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। जून क्वार्टर में, यानी क्वार्टर में फिर से कंपनी को 188 रुपीज़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस सितंबर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। 12.10 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश कर लेना चाहिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो आंकड़े आपको बहुत ही शानदार दिखाई देंगे। अगर सेल्स की बात करें तो मार्च 2021 में 17,309 रुपीज़ के आसपास था, जो इस TTM बढ़ के 23,072 को अभी तक पहुंच गया। इसके अलावा आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 2021 में -3,049 रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार 827 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार बढ़ोतरी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 2700 करोड़ का बड़ा लॉस था, इस बार कंपनी को 764 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये रॉकेट स्टॉक बनेगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो, प्रमोटर की होल्डिंग 63.17% की है, जो गवर्नमेंट की है। FI की होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, 4.81% तक पहुँच गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और हर क्वार्टर में FI होल्डिंग बढ़ा रहे। बात DI की करें तो उनकी होल्डिंग भी 14.45% तक पहुंच गई है, पिछली बार ये 12.59% थी क्वार्टर 1 में। तो आप ये देख ही सकते हो कि FI DI जम के खरीदारी करे। सिर्फ यहाँ पे होल्डिंग कम हो रही है जनरल पब्लिक की, 20.02% थी पिछले क्वार्टर में, जो इस बार 17.57% पे आ गई। तो ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा स्टॉक। वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है।
आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, सेल्स के आंकड़े जो पहली बार पॉजिटिव हुए। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स -8% है, 5 ईयर के हिसाब से 6% माइनस है, 3 ईयर के हिसाब से -11%, लेकिन इस TTM 18% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से -1%, 3 ईयर के हिसाब से -24%, लेकिन इस TTM 144% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े जो इशारा करे कि ये कंपनी बिल्कुल अब तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो लंबी रेस का घोड़ा है, कम से कम 5 साल में ये 500 को भी टच करने की ताकत रखता है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए भेल में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।